Welcome to my channel Manutech. Today I will take some solve problem on stable and unstable systems. As I tell you in my earlier video that what is the condition for stability? If we apply a system, a bounded input, suppose it is denoted by xt, and that system produces a bounded output that is denoted by yt. ठीक है, then the system is stable. Okay, if we apply a system a bounded input and it produces unbounded output, then the system is unstable. मीन्स अगर कोई सिस्टम बाउंडेड आउटपुट अनबाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. बाउंडेड सिग्नल से मतलब है फाइनाइट एम्पलीट्यूड सिग्नल. मतलब जिस सिग्नल का फाइनाइट एम्पलीट्यूड होगा वो बाउंडेड सिग्नल होगा. ठीक. और इस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को क्या कहते हैं? BIBO स्टेबिलिटी क्राइटेरिया. नाउ वी विल टेक सम प्रॉब्लम्स. सपोज कीजिए फर्स्ट सिस्टम ने लिया yt इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर xt. ये जो xt है वो लाई कर रहा है xt मॉड ऑफ xt एज एन इक्वल टू 8 है. इससे क्या मतलब है? एब्सोल्यूट वैल्यू जो है xt की वो बिटवीन 8 है. इससे मतलब है कि xt जो है वो बिटवीन -8 एंड +8 के बिटवीन इसकी जो है वैल्यू लाई कर रही है. ठीक. इसका मतलब ये हो गया yt जो है लाई कर रहा है बिटवीन ई रेज़ टू पावर -8 एंड ई रेज़ टू पावर 8. ठीक है. xt की जगह सिंपली हमने -8 एक बार पुट कर लिया, एक बार +8 पुट कर लिया. ठीक. क्योंकि हम देख सकते हैं कि yt जो है इन लिमिट के बिटवीन है, ई रेज़ टू पावर -8 एंड ई रेज़ टू पावर 8 के बिटवीन. तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइनाइट होगी. yt एम्पलीट्यूड इज फाइनाइट. अब क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट आ रहा है और इनपुट भी हम फाइनाइट ही दे रहे हैं, बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं. ठीक. इसका मतलब बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है. अब बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो गया? दिस सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम. ओके. Now what is the next system? yt is equal to t plus 6 ut. ओके. क्योंकि इसके अंदर ut टर्म इंक्लूडेड है, मीन्स यूनिट स्टेप सिग्नल इंक्लूडेड है. t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1 होता है. तो इसका मतलब yt जो है t plus 6 कब होगा? जब t will be greater than equal to 0. ठीक. अदरवाइज इट इज 0 फॉर t लेस देन 0 के लिए, क्योंकि ut जो है यूनिट स्टेप सिग्नल जो है t लेस देन 0 के लिए 0 होता है. अब जो है अगर हम t को इंक्रीज करते हैं, t की वैल्यू को इनफाइनाइट करते हैं, तो देखते हैं कि सिग्नल क्या आता है. इफ t टेंड्स टू इंफिनिटी वी कैन सी दैट yt ऑल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी. t की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो इन्फिनिटी प्लस 6 हो जाएगा इन्फिनिटी. तो yt जो इनफाइनाइट हो जाएगा. क्योंकि yt इनफाइनाइट हो गया है तो मतलब अनबाउंडेड सिग्नल हो गया है yt, क्योंकि फाइनाइट नहीं है इसका एम्पलीट्यूड.
क्योंकि अनबाउंडेड सिग्नल प्रोड्यूस हो गया है, तो उसका मतलब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट सिस्टम। सपोज कि जो वाई टी इज इक्वल टू है आर टी प्लस टू। आर टी से मतलब क्या है, आर टी इज रैम्प सिग्नल, यूनिट रैम्प सिग्नल। एज वी नो दैट ये रैम्प सिग्नल जो है फॉर टी टेंस टू इन्फिनिटी के लिए आर टी जो है इन्फिनिटी होता है। इट मीन्स दैट वाई टी इज ऑल्सो इनफाइनाइट फॉर टी टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। क्योंकि आर टी में इनफाइनाइट पुट कर देंगे, टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो आज वाई टी अपने आप ही इनफाइनाइट रहेगा, क्योंकि वाई टी इन्फिनिटी आ रहा है, तो मतलब अनबाउंडेड सिग्नल हो गया वाई टी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इनफाइनाइट है और टी टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, इसलिए सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम। ओके, नाउ सपोज वी टेक फोर सिस्टम एज वाई टी इज इक्वल टू 5 e raised to power minus 2t ut। ओके, अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, पहले तो ut जो है वो एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसका मतलब yt की वैल्यू जो है 5 e raised to power minus 2t कब रहेगी, जब t ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ut की वैल्यू t ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए 1 होती है, अदरवाइज 0 होती है, ठीक। इसका मतलब यह है कि अगर हम t टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, ठीक, तो वाई टी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी इन्फिनिटी में, 5 ई रेस्ट टू पावर माइनस 2 इन्फिनिटी, ठीक। तो इसका मतलब 5 ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, वो किसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया t टेंस टू इन्फिनिटी है, वाई टी टेंस टू 0 है, और t टेंस टू अगर 0 है तो वाई टी जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, वाई टी विल बी इक्वल टू 5 ई रेज टू पावर 0, ठीक है। इससे मैंने 0 पुट कर दिया टी की वैल्यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5, तो मतलब वाई टी टेंस टू, अगर t टेंस टू 0 है तो वाई टी टेंस टू किस कहाँ पर है, 5, वाई टी इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब 5 और 0 के बिटवीन जो है वाई टी की वैल्यू लाई करेगी, तो मतलब ये सिग्नल क्या हो गया, वाई टी सिग्नल क्या हो गया, एक बाउंडेड सिग्नल हो गया, वाई टी जो हो गया वो बाउंडेड सिग्नल हो गया, इसलिए सिस्टम क्या हो गया, अस्टेबल सिस्टम हो गया। दिस सिस्टम इज अ स्टेबल सिस्टम। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।